एक परमेश्वर, वो पास्टर है मगर उनके काफ़ी होटल्स थे यूएस में, और उनके मैनेजर ने कॉल किया उनको और बोला कि सर आज जो है ना कोई कस्टमर नहीं है, पूरा होटल खा लिया। उन्होंने कहा चुप कर, मैं कैंसिल करता हूँ इसको। कह रहे इतने कस्टमर्स आ रहे हैं ना अभी थोड़ी देर में, तो परेशान होने वाला। उन्होंने फ़ोन रखा, कह रहे मैं आंखें बंद करके देखने लगा, गाड़ियाँ आ रही है। 2 घंटे बाद फ़ोन आया, सर पूरा बुकड हो गया, इतने लोग आ गए, अब क्या करें हम। पौलुस कहता है वी डोंट वॉक बाय साइट, वी वॉक बाय फेथ। हम देखी हुई चीजों में नहीं, हम अनदेखी चीजों को देखकर चलते हैं। मार्क 11:24, मरकुस 11:24, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, अब ध्यान से सुनो, प्रार्थना एक धार्मिक रीति रिवाज, एक धार्मिक क्रिया नहीं है। मेरे पीछे बोलो, प्रार्थना एक धार्मिक क्रिया नहीं है। कई लोग प्रार्थना को धार्मिक क्रिया की तरह करते हैं, वो धार्मिक क्रिया नहीं है। प्रेयर इज अ स्पिरिचुअल ट्रांजैक्शन। प्रेयर, प्रार्थना उस अनदेखे जगत के साथ कम्यून करना है। आमीन। प्रार्थना धर्म कर्म के काम के लिए नहीं बनाई गई, प्रार्थना आपके इस जीवन को चेंज लाने के लिए बनाई गई। जब कभी इजरायलियों ने प्रार्थना करी, क्या हुआ? उनको उत्तर मिला। प्रभु यीशु मसीह क्यों प्रार्थना करता था? क्योंकि उसे पता था कि अगले दिन क्या होना है। प्रेयर विल ब्रिंग चेंज। आमेन। इट्स नॉट अ रिलीजियस। अब ध्यान सुनो, प्रभु क्या कह रहा है। इसीलिए मैं तुमसे चलो एक साथ पढ़ते हैं, रेडी? 1 2 3। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, यहां पे क्या है? सारे मसीह प्रार्थना करके मांगते तो हैं, ये तो सबको पता है, मगर प्रतीति नहीं करते कि उनके लिए वो हो गया है। इसीलिए आगे जो लिखा है वो भी पूरा नहीं होता। प्रभु ने ये नहीं कहा केवल प्रार्थना करके मांगो, उसने कहा अगर प्रार्थना करके मांगो उसके बाद प्रतीति करो कि तुम्हारे लिए क्या हुआ है, हो गया है। कई लोग आएंगे प्रार्थना करो, अरे अभी तो कुछ नहीं बदला। आप नहीं समझे प्रार्थना के सिद्धांत को। मैंने आपको बताया था परमेश्वर के एक दास केनेथ हेगिन, जब वो छोटे थे उनको दिल का बीमारी थी, पर परमेश्वर उनसे बाहर निकाल के लेके आया। उनको पैरालाइज अटैक पड़ा, उनका फेस टेढ़ा हो गया, पूरा फेस टेढ़ा हो गया, पूरा मुंह टेढ़ा हो गया। और वो कलीसिया में गए अब उनके जो यूथ ग्रुप में दोस्त थे उनके साथ, और वहां गए और आखिरी में वो गए जो वहां पे पास्टर थे उनके पास, और उन्होंने कहा फर्स्ट प्रार्थना करो, क्योंकि उन्होंने वचन में पढ़ा था यदि 2 जन होके एक मन में हो जाए। वो गए और जैसे ही जो वहां पे पास्टर थे उन्होंने हाथ रखा उनके ऊपर और प्रार्थना करी, वो हाथ खड़े करके बोले धन्यवाद प्रभु मैं चंगा हो गया, ऐसे टेढ़ा मुंह, धन्यवाद प्रभु मैं चंगा हो गया। और फिर वो वापस आ रहे हैं यहां से आगे से प्रार्थना करके वापस, धन्यवाद थैंक यू जीसस आई एम हील्ड। और उनके दोस्त देख के हंस रहे हैं, कह रहे भाई कहाँ हो गया तू चंगा, तेरा मुंह वैसे ही है। मगर वो क्या देख रहे थे? वो अनदेखा देख रहे थे। कई लोग प्रार्थना तो कराते हैं चंगाई की, मगर देखते बीमार ही हैं अपने को, और समझते नहीं है कि प्रार्थना उत्तर क्यों नहीं हो रही। अरे जब प्रार्थना करा दी चंगाई की तो चंगा देखो अपने आप को। प्रतीति करो कि जिस चीज के लिए प्रार्थना करी गई है वो हो चुका है, तुम्हें मिल चुका है और तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। उसके बाद उनके यूथ ग्रुप में एक बहन थी, उसके घर गए हो और वो बैठे हैं डाइनिंग टेबल में सबके साथ, और अपनी मम्मी को कह रही मम्मी देखना केनेथ को, इसकी शक्ल देखना, आपको लग रहा है चंगा हो गया? उसकी मम्मी ने देखा, कह रही नहीं बेटा मेरे को तो वैसे ही दिख रहा है। तो कह रहे आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, मुंह टेढ़ा है पूरा। वो कह रहे उस रात को मैं अपने बिस्तर में बैठा, वो कह रहे मैं फुली अश्योर्ड हो चुका था कि मैं चंगा हो चुका हूं, भले ही 1% चेंज नहीं था। कह रहे उस रात को मैंने अपने हाथ उठाए और अपने पूरे दिल से परमेश्वर को धन्यवाद किया। सोचो टेढ़े मुंह से वो कह रहे प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे चंगा कर दिया। कह रहे मैं फेक नहीं कर रहा था, मैं
बिल्कुल दिल में मान चुका था मैं चंगा हो गया हूं, मुझे प्रमाण की जरूरत नहीं थी। बिलीविंग इज, व्हाट इज बिलीविंग? जब आप किसी बात को मान लो कि वो सच है बिना एविडेंस के, उसको बिलीविंग कहते हैं। और उस रात कह रहे मैंने अपना पूरा हाथ उठाया, मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु मैं कह रहे रिजॉइस कर रहा था। वो डांस कर रहे थे टेढ़े मुंह में, कह रहे मैं सो गया। कह रहे जब सुबह उठा तो 1% भी पैरालिसिस का कोई इफेक्ट नहीं था। क्यों इतने मसीह लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं सालों से, उन्हें लगता है कि परमेश्वर को मनाना पड़ेगा, मैं तपस्या करनी पड़ेगी। अरे उसका वचन कहता है, उसका हर एक प्रतिज्ञा जो है हाँ और आमीन के साथ पहले से है। How can God say no to something when He has already said yes to it? अगर परमेश्वर ने हाँ बोल दिया तो भैया ना नहीं बोल सकता। वो अपने वचन के विरोध में नहीं जा सकता। 7,000 प्रतिज्ञाओं के लिए हाँ बोल चुका है। Amen? कई मसीह लोग प्रार्थना तो करते हैं और गिड़गिड़ाते हैं, वो पहले पार्ट को ही मान रहे हैं। फिर से लगाइए, हाँ मैं तुम्हें जो कुछ तुम प्रार्थना करिए मांगा, प्रभु दे दे, प्रभु दे दे, प्रभु कब देगा, प्रभु क्यों नहीं दे रहा, प्रभु फास्टिंग चाहिए, फास्टिंग दूंगा, और क्या चाहिए, प्रभु चर्च में आलू पूड़ी खिलाऊंगा सबको। अरे रिश्वत थोड़ा ना दे रहे हो आप परमेश्वर। वो कह रहा है जब तू प्रार्थना करे तो प्रतीति कर, मान ले क्या कि तेरे लिए वो हो चुका है, तुझे वो मिल चुका है। कैसे मानोगे आपको वो मिल चुका है? कैसे मानोगे आप? अपनी कल्पना से देखो उस चीज को होते हुए और फिर डांस करो अपने कमरे में। मैं आपको बता रहा हूं, प्रमोशन के बाद तो सब डांस करते हैं, विश्वास के लोग पहले डांस करते हैं प्रमोशन आने से।